नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी। आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का रिवीजन कम टेस्ट रहेगा ये, और हिंदी में इसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने कल वीडियो डाला है, एक अप्रैल मंथ के 1 to 7 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट वो बनाए हैं मैंने, तो उस वीडियोज़ को आप देखना ना भूलिए और शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो डेफिनेशन सिंपल होता है, जो चीज़ आपको जैसी दिखती है उसके बारे में वैसे लिख दो। तो एनवायरनमेंट कैसा दिखता है आपको, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें घेरे रखती हैं। तो सिंपल में हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, मतलब जो भी कोई चीज़ हमें घेरे हुए है वो हमारा एनवायरनमेंट है। अगर हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तो क्या होता है, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट पूरा करता है। पहली बात तो ये है। अब देखो इसमें एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलता है, एयर, लैंड, वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स होगी और ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये भी करेक्टरिस्टिक्स होगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। हमें पता है एनवायरनमेंट जो है दो तरह का होता है, एक नेचुरल है एक मैन मेड है। तो उसी के बारे में हमें बताना है और साथ में देने हैं उसके एग्जाम्पल भी। तो नेचुरल से जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि नेचुरल, तो इसमें नेचर के बारे में बात हुई होगी। मतलब नेचर से हमें जो कुछ मिलता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। मतलब गॉड गिफ्ट की बात कर लें हम, जो भी गॉड ने हमें चीज़ दी है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। और मैन मेड क्या है, जो मैन ने बनाया है। अब नेचुरल की हम बात करें तो नेचुरल में क्या आता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, पानी, हवा, उसके अलावा एयर, लैंड, वाटर। ठीक है, उसके साथ हम बात करें तो मैन मेड की, तो मैन मेड में जो कुछ मैन ने बनाया है, जैसे कि आपके हाथ में अभी मोबाइल है। ठीक है, उसके अलावा जहाँ जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हैं, जिस बेड के ऊपर आप बैठे हैं, लेटे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, मतलब इंसान ने जो कुछ बनाया है वो मैन मेड एनवायरनमेंट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें डिफरेंस बताना है फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। तो अगर हम फिजिकल की बात करें तो इसमें जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब एक होता है निर्जीव और दूसरा कौन सा होता है, हाँ निर्जीव जो है, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव भी बोलते हैं शायद। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो आती हैं फिजिकल में, और बायोलॉजिकल में आती हैं सजीव। ठीक है, जो सजीव होती हैं मतलब जो सांस लेती हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। फिजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं वो चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है, और बायोलॉजिकल में आती हैं जिनमें लाइफ है। तो हम बात करें फिजिकल की तो लैंड, एयर, वाटर, ये जो हैं फिजिकल एनवायरनमेंट है। और बायोलॉजिकल की बात करें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। अब आगे देखते हैं लिथोस्फीयर। एल फॉर लिथो, एल फॉर लैंड। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो मतलब लैंड के बारे में बात हो रही है। लिथोस्फीयर क्या होता है, ऐसा स्फीयर मतलब ऐसा एरिया जिसमें चट्टाने हैं। ठीक है, रॉक्स, स्फीयर ऑफ रॉक्स बोलते हैं इसको। आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए हमारे पास है, हमने बताना है कि कौन सी लेयर जो है अर्थ की वो सिलिका और मैग्नीशियम में रिच है। तो मैंने आपको बताया था 3 लेयर होती हैं अर्थ की। ऊपर वाली में होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं सियाल। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो होती है इसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसको सिम्मा बोलते हैं। और नीचे वाली में होता है निकिल और लोहा, तो इसको निफे बोलते हैं, Ni+Fe, निकिल प्लस आयरन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हमने कर लिया सिम्मा वाला, मिक्सचर ऑफ सिम्मा, ये भी कर लिया क्वेश्चन, तीनों एक बार में ही हो गए। अब देखो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ लिथोस्फीयर बतानी है। तो लिथोस्फीयर की हम एडवांटेजेस, आप धरती से क्या मिलता है आपको, पेड़ पौधे यहीं पे हैं, पेड़ पौधों को मिट्टी यहीं से मिलती है। ठीक है, हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, उसके अलावा ये रिच सोर्स है मिनरल्स का। ठीक है, तो इस तरह से ये एडवांटेजेस हैं लिथोस्फीयर की। आई होप क्लियर होगा आपको। चलते हैं आगे। वेयर इज सिम्मा जनरली फाउंड, ये क्वेश्चन तो अभी किया हमने, अपर लेयर जो होती है वहाँ पे सिम्मा मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू
अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से हम समझते हैं कि ये एक एनवलप है, मतलब एक लिफाफे की तरह है, काम करता है, ये हमें चारों तरफ से घेरे रखता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। मतलब हवा का, एयर का एक कवर है ये, जो हमारे चारों तरफ है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंड ऑफ एटमॉस्फेरिक एनवलप, तो इसका एक्सटेंड है 1600 किलोमीटर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट लगा रहे हैं, जब आप इस टेस्ट को लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद मन में क्वेश्चन का आंसर सोचना है। उसके बाद आपको वीडियो को प्ले करना है, फिर मेरा आंसर सुनना है, मैंने क्या आंसर दिया, और फिर अपने लिए फीडबैक देनी है कि हाँ मैंने ठीक किया या गलत किया। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे है हमारे पास व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी की बात हो रही है। तो ये पानी से रिलेटेड स्फीयर है। पानी, जितना भी पानी की एक एक बूंद जिस स्फीयर में है उसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, मतलब धरती के ऊपर जितना भी पानी है, चाहे वो हवा में है, चाहे वो ज़मीन के अंदर है, चाहे ज़मीन के ऊपर है, या फिर आइस शीट्स हैं, वो सारे का सारा पानी जो है हाइड्रोस्फीयर में आता है। आगे है ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं अर्थ को, ब्लू भी और वाटर प्लैनेट भी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अंतरिक्ष से देखें तो ये ब्लू दिखाई देती है पानी ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और वाटर प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसका 71% जो है वो पानी है। हाउ मच ऑफ द अर्थ, ये बात हो गई, अभी मैंने बता दिया आपको 71% जो है वो अर्थ कवर करती है, इसको 2/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है हाउ मच ऑफ द टोटल वाटर द ओशियंस होल्ड, तो ओशियंस में पानी कितना है, मैंने बताया था आपको 96.5% पानी जो है वो ओशियंस में है। विच हेमिस्फीयर हैज़ मोर वाटर, तो हेमिस्फीयर की बात करें, ये अर्थ है, ये इक्वेटर रख लो, तो ये नॉर्थ की तरफ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर पड़ता है। तो इसको हम बोलेंगे, इसमें है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है 43% और इसमें है 53% वाटर। तो हमें पता लग गया कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें 53% वाटर है और ये ज़्यादा है। ठीक है, आगे है व्हाट इज़ बायोस्फीयर एंड, हाँ यही है, बायोस्फीयर एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अस, तो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर वो एरिया है अर्थ पे जहाँ पे लाइफ पाई जाती है। तो मैंने बताया था आपको कि वह जगह जहाँ पे हवा भी होगी, पानी भी होगा और ज़मीन भी होगी। ठीक है, वो उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। एक नैरो जोन होती है ये, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे वाटर, लैंड और एयर तीनों चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़मीन के आसपास ही सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द, हम बोल सकते हैं कि 99% लाइफ जो है वो ज़मीन के आसपास ही पाई जाती है। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब पास किया, तो ये पास किया था 1972 में। किस लिए पास किया था, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिस्टर्बिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपको पता है पेड़ काट रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल हैं नेचर को या नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हंट कर देते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी बिगड़ जाती है। तो ये था आज के लिए। मैं एक बार फिर बोलूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ और शायद मैंने बता भी दी आपको कि मैंने एक करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बना दिया है, उसको देखना ना भूलें। 1 to 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स इसमें कवर किए हैं मैंने, और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीक की, मतलब 8th to 14th ये भी डालने वाला हूँ। उसके बाद मैं ये पूरे मंथ के 30 तक कंप्लीट कर दूँगा। कल शाम तक आपको अप्रैल मंथ के पूरे करंट अफेयर्स कवर करवा दूंगा। मैं छोटी छोटी वीडियोस में बना रहा हूँ, तो देखना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।